और जब बनी इसराइल में पानी का मुतालबा किया तो वहां भी अल्लाह बगैर असबाब के अल्लाह पानी जारी कर सकते थे। लेकिन कुरान उठाइए, कुरान कहता है अन्य प्यासा कर हजर फन हजर पर हजरत मूसा नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ, नवाडी मस्जिद के पास। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज रमज़ान महीना का जुमा का अंतिम जुमा है, नमाज अदा कर रहे हैं लोग। और आज ख़ास बात यह है कि आज काली पट्टी बांध कर के नमाज अदा कर रहे हैं। क्या बात है, हम जानने की कोशिश करते हैं। और पहले परिचय लेते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अथर हुसैन मंटू हुआ। आज काली पट्टी बांध कर नमाज अदा कर रहे हैं, क्या बात है? काली पट्टी बांधने का कारण है कि हम लोगों के वक्फ कमिटमेंट बिल के ख़िलाफ़ में हम लोग काली पट्टी बांधे हैं। जो केंद्र सरकार बेवजह बिना मतलब का किसी भी मामले में अपना हस्तक्षेप करते रहती है, जिसको हम लोगों का कोई ज़रूरत मुसलमानों को नहीं है। और अभी तक जो भी चीज़ कोई भी बिल को उसने लाया है, तो जिसको जो ज़रूरत नहीं है उसी को लाता है बिल को। जैसे किसान को कोई ज़रूरत नहीं है तो किसान के विरोध में। आपको 3 तलाक के मसले में मुसलमानों को कोई ज़रूरत नहीं है, अब फिर ये वक्फ का मामला को लाया है तो मुसलमानों को कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वक्फ किया हुआ कोई भी चीज़ वो अल्लाह के हवाले रहता है। अल्लाह के नाम से वक्फ किया जाता है। कोई नरेंद्र मोदी के नाम से वक्फ नहीं किया जाता है और न ही किसी सरकार के नाम से किया जाता है। हम जब भी अपना वक्फ करते हैं प्रॉपर्टी को या कोई भी मुसलमान, तो वो अल्लाह के नाम से करता है। तो हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी पर हमारा हक है। हम उसको कैसे चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, कोई सरकार से थोड़ी हम उसको ही कर रहे हैं। तो इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किसी भी तरीक़ा से। इसी के विरोध में हम लोगों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसको हम लोग मानते हैं हमारा शरिया है। वहाँ से हम लोगों को खबर आया कि आप एहतजाज कीजिए, विरोध कीजिए, काली पट्टी बांध कर हम लोग इसीलिए नमाज़ पढ़े हैं। यही कारण है और कोई बात नहीं। जो संशोधन करना चाह रहा है क्या ऐसा, जिसे बिल को अब उसमें डीएम को अथॉरिटी दिया जा रहा है, क्या समझे। तो पहले से भी बोर्ड है हम लोग का, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड देख रेख करती है, क्या समझे। तो उसमें क्या संशोधन करना है, उसमें तो किसी तरीके का कोई संशोधन तो होना नहीं चाहिए। आज आप बोल रहे हैं कि जैसे उसमें जो भी मेंबरान होते हैं, सदर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, तो मुस्लिम ही होते हैं, इसलिए कि हमारा इदारा है, हमारी चीज़ है, तो मुसलमान ही मेंबर, सदर, सेक्रेटरी होते हैं निगरानी के लिए। तो उसमें आपको अब डीएम उसमें रहेंगे मुख्य, 2 अदर कास्ट को भी दिया जा रहा है, क्या समझे, जो हिंदू बिरादरी के रहेंगे। तो वो हमारे बारे में क्या जानेंगे,
कुछ जानेंगे तो नहीं कि भाई इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। मस्जिद के बारे में आप क्या जानिएगा, कुछ नहीं जानिएगा। कल के गए हुए कोई कह देगा कि मस्जिद हमारे बाप दादा ने दिया है, तो उसमें डीएम साहब का पावर रहेगा, कहें कि अभी केस फैसला होगा तो ये मस्जिद खुलेगी। तो हमारे बाप दादा ने वक्त किया है इसको, और आप आके कहिएगा कि भाई ये मस्जिद हमारे बाप दादा ने दिया है, तो अब केस 25 साल क्लियर होगा तब ना ये मस्जिद फिर खुलेगा। इसलिए डीएम साहब उसमें सरकार उसको इन्वॉल्व कर रही है कि अपने तरीक़ा से डीएम साहब से हम काम कराएंगे, अपने तरीक़ा से ही हमारा 2 मेंबर रहेगा रिपोर्ट करने के लिए, वो रिपोर्ट करेगा झूठ सच। इसलिए हम लोग कहीं कहने जाते हैं किसी भी संस्था में, और भी जैसे मंदिर है, मठ है, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को उसमें मैंने शिरकत किया जाए या हम लोगों को मेंबर बनाया जाए या कुछ बनाया जाए। हम लोग तो इस तरीके का कोई बात को नहीं कहते हैं। भाई आपका मज़हब है, आप अपने तरीक़ा से चलाएं। ये हमारा मज़हब का मसला है, ये हमारी चीज़ है, तो हम अपने तरीक़ा से चलाएंगे ना। तो इसमें नरेंद्र मोदी हमको कहीं दे दिए हैं कहा कि बने आप ले लीजिए कि 2 बीघा ज़मीन आपको हम वक़्फ़ कर रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी तो नहीं दे रहे हैं, ना कोई सरकार हमको दिया। हमारे बाप दादा हमारे पुरखों ने हर जगह पे वक़्फ़ किया है, तो हम अपने तरीक़ा से। कल के गए हुए कब्रिस्तान का मसला रहेगा, तो कब्रिस्तान आए दिन होता है किसी भी तरीके का लफड़ा कि भाई कब्रिस्तान मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो कल कोई जाके खड़ा होकर कहेगा अदर कौम कि भाई मेरी कब्रिस्तान मेरा है और मेरे बाप दादा ने दिया है, तो अब तो डीएम साहब उसको बैंड कर देंगे कि अभी इसमें कोई गड़ाएगा नहीं। तो हम लोगों का मुख होता है, हड़वार होता है, जैसे आप लोग के यहाँ भी चिरारी पर होता है कि भाई यहाँ पे बाप दादा जलते आए हैं तो जल रहे हैं, क्या समझे। तो हम लोग भी उसमें दफन होते हैं, तो हम लोगों का भी रहता है। तो अब उसमें जब केस क्लियर होगा तब ना उसमें हम दफन होंगे। तो ये सब बहुत तरह का सरकार अपने तरीक़ा से मुसलमान को हरास करना चाह रही है, समझे ना। तो ये हरास करने से कोई फ़ायदा सरकार को नहीं है। हम लोग किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं हैं। हम लोग हर तरीके का सरकार का सामना करने के लिए तैयार हैं और हर तरीके से लड़ने के लिए सरकार से तैयार है। ये सब चीज़ सरकार को नहीं करना चाहिए मुसलमानों के विरोध में। और मुसलमान अपने तरीक़ा से जी रहा है, खा रहा है, रह रहा है। आप हर जगह देखिए, इनकी तो सरकार उसी पैटर्न पर चल रही है, सिर्फ सिवाय हिंदू और मुसलमान। अरे भैया मेरे, आपका 15 साल चल रहा है मामला, आप अब तो सुधरिए। अब तो आपको सोचना चाहिए कि मुसलमानों को भी खाली कहने से नहीं ना होगा कि सबका साथ सबका विकास। अब आप मुसलमानों को भी गले लगाइए, मुसलमानों का भी विकास कीजिए। ये कहने से ना होगा कि मुसलमान का काम हम नहीं करते हैं, का मुसलमान को कॉलोनी नहीं मिल रहा है, मुसलमान को 5 किलो चावल नहीं मिल रहा। ये कहने से नहीं होता है, उसको ज़मीन पर करके दिखलाने से होता है किसी भी चीज़ों को। तो आप एक तो 5 किलो चावल दे रहे हैं, ऊपर से नफ़रत का बीज बो रहे हैं, तो हमको नहीं ना चाहिए वैसा चावल, वैसा कॉलोनी। आप कहते हैं कि बाथरूम बनाया गया तो मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया। अरे बनाया गया, कहाँ मुसलमान नहीं कर रहा है। और ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान आपको हिंदुस्तान में वोट नहीं करता है। आपको सारा रिपोर्ट है आप लोगों के पास, मीडिया लोगों के पास, कि मुस्लिम 100% नहीं करता है तो 10% करता है, 5% करता है, कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो आप अब तो कम से कम इस चीज़ को समझिए और बुझिए। और हम लोगों को मेन अपने बिहार सरकार के नीतीश कुमार से मैंने शिकायत है कि भाई मुस्लिम और सेकुलर के हितैषी होने के कारण भी उन्होंने अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि इस बिल का पुरजोर पूरे बिहार में मुसलमान विरोध कर रहा है। आप कहीं भी अभी 26 तारीख को देखे होंगे कि पटना गर्दनी बाग में धरना हुआ, और नीतीश कुमार अभी तक चुप हैं, किसी तरीके का कोई भी बात नहीं कर रहे हैं या बोल रहे हैं। उनको सामने आना चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों को उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि भाई कम से कम हम लोगों के सेकुलर मिजाज के मुख्यमंत्री और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और उनके में क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खामोश है। इनको अपना हम लोगों को मुसलमान के प्रति खड़ा होना चाहिए हर तरीके से, और उस बिल का विरोध करवाना चाहिए अपने सांसदों से, जो बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं हो। बिल वापस लो। चलिए, तो ये पट्टी बांधने का अर्थ यही है। तो तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। चलिए, कुछ लोगों से आप भी बात कर लेते हैं।